नमस्ते दोस्तों, 11 जुलाई के शाम के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो उत्तर पश्चिम भारत है और उत्तर भारत है वहाँ पर मौसम लगभग सूख गया। पंजाब में बारिश नहीं हुई, हरियाणा में नहीं हुई, यहाँ तक कि दिल्ली में भी बारिश नहीं हुई। राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश के कई इलाके लगभग सूखने वाले हैं और उसी तरह से गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये सारे जो राज्य हैं यहाँ पर बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। जैसे मैंने बताया था कि ब्रेक मानसून कंडीशन वो अब पूरी तरह से हावी हो रही है। तो ब्रेक मानसून कंडीशन एक्चुअली होता क्या है, ये आपको वैसे भी मैंने पहले बताया था कि जैसे कि क्या होता है कि ये जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, आपको मालूम है कि 8 जुलाई तक मानसून जो है पूरे भारत में पहुंच जाता है और इस बार 9 जुलाई को पहुंचा है। तो पहले क्या था कि जो मानसून की ट्रफ थी वो चल रही थी यहाँ पर, इसको देखें तो वो इस जगह पर यहाँ से जा रही थी। यहाँ पर एक ये जैसे कि आपने देखा लो प्रेशर एरिया बना, फिर डिप्रेशन बना और फिर ये ऊपर जा कर के यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन गया। मतलब इस तरह से ये गया और यहाँ पर आकर के कमज़ोर हो गया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, मतलब ये और इधर था और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, कमज़ोर हो गया। तो ये जो ट्रफ थी इसको ये जो बड़े वेदर सिस्टम थे इन्होंने इस नीचे खींच के रखा हुआ था। यानी जहाँ पर भी बड़ा वेदर सिस्टम होगा, जहाँ पर हवा उठेगी तो सारी हवा उसके आसपास आएगी, क्योंकि अगर यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो यहाँ की हवा सारी यहीं पर कन्वर्ज हो जाएगी। तो इसलिए ये यहाँ पर वो बोल रहे थे ना जो शेयर जोन बनी थी, तो यहीं पर इसीलिए मध्य भारत में बारिश हो रही थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये वेदर सिस्टम जो थे, यानी कि जो डिप्रेशन वगैरह था, यहाँ से क्या हुआ कि ये डिप्रेशन यहाँ से अंदर आया या वेलमार्क लो बना और फिर यहाँ पे लो बना और इधर आके साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। तो ये जब सारे कमज़ोर हो गए तो क्या हुआ कि जो ट्रफ थी वो मानसून ऊपर आ गया। तो क्या ये जो ट्रफ थी वो ऊपर की तरफ जाना, इसका जो है वो इस तरह से यहाँ पे मूव करना शुरू कर दी। तो ये ऊपर की तरफ आई, तो ये दिल्ली वगैरह में जो बारिश हुई थी इसके कारण हुई। फिर और ये क्योंकि इसको पुश मिला तो यहाँ से और ऊपर चली गई। तो अब ये तराई के जो इलाके हैं यहाँ पर या करके ये इस जगह पर सेटल हो गई है। तो ये होता है जब अगर पूरी ऊपर सेटल हो जाए तो इसको ब्रेक मानसून कंडीशन कहते हैं, यानी मानसून में ब्रेक आ जाता है। ये नीचे पूरी जो हवाएं हैं वो पश्चिमी चल जाती हैं, तो सूखी हवाएं होती हैं जिससे कि बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती। और हिमालय की तलहटी में तेज़ बारिश होती है, जो हमने देख रहे हैं कि बिहार में हो रही है, उत्तर प्रदेश के जो तराई के इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पूरे तरह से ब्रेक मानसून कंडीशन नहीं होती, जो इस बार हमने देखा। तो इस बार क्या देखा कि जो ब्रेक मानसून कंडीशन इसलिए नहीं हो रही कि ये जो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, बांग्लादेश और उसके आसपास बन गया है और ये लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से ये ट्रफ, ये लो प्रेशर एरिया इसको खींच रहा है। तो ये पूर्वी भारत में जो बारिश है वो अगर 3-4 दिनों तक होती रहेगी। अगर इसको देखें तो ये जैसे आज का, जैसे मैंने बताया कि ये देखिए लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन, कुछ भी कह लो इसको, साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया है। तो हवाएं जो हैं यहाँ से आ रही हैं और इस जगह पर घूम रही हैं। तो यहाँ से नमी वाली हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल में, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ तक ये बारिश की गतिविधियाँ दे रही हैं। पहाड़ों पर, क्योंकि ऊपर ट्रफ है इसीलिए ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सारे इलाके सूखे हैं। यहाँ पर ये जो पीला कलर आप देख रहे हैं राजस्थान और गुजरात में, ये मॉइस्चर है, यानी बारिश की संभावना बहुत कम है। अगर होगी तो बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो जाएगी। तो इस तरह का वेदर अब रहने वाला है। अब अगर आगे भी चलते हैं हम 12 तारीख को, तो भी कोई खास वेदर एक्टिविटी है पहाड़ों पर ही होगी और पूर्वी भारत में रहेगी और ये सारा इलाका सूखा रहेगा। तो अब ये हम कह सकते हैं। लेकिन 13-14 तारीख से क्या होगा कि ये ट्रफ थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी और जो उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके, यानी जैसे बिजनौर वगैरह में हुई थी और मुजफ्फरनगर वगैरह, ये सहारनपुर, ये सरसावा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कल से बारिश की गतिविधियाँ जो जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही थी वहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और ये जो भी यात्रा जहाँ पर भी हो रही है हमारी, तो ये सारे इलाकों में जो है वो सभी जगह, मुजफ्फराबाद, कुपवारा, पूंछ, राजौरी, माता वैष्णो देवी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, सभी जगह पर लाइट टू मॉडरेट रेन आपकी होगी। तो
ये सारे इलाकों में जो बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं होने वाली, लेकिन लद्दाख में भी हल्की बारिश ही होगी, ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों तक है, जब तक ट्रफ ऊपर रहेगी। ट्रफ धीरे धीरे नीचे आएगी, लेकिन इसका जो विजिनिटी में रहती है, यानी कि आसपास के इलाकों में फिर भी बारिश देती रहती है। तो क्या होगा कि जो धौलाधार हिल्स है, ये आपका धर्मशाला है, कांगड़ा है, मंडी है, हमीरपुर, ये सारे इलाके, कुल्लू मनाली, सारे इलाकों में तेज़ बारिश है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना भी दिखाई दे रही है। उसी तरह से उत्तराखंड में भी हम देखेंगे कि ये देहरादून है, हरिद्वार है, ऋषिकेश वगैरह, ये सारे इलाकों में तेज़ बारिश है। नैनीताल वगैरह सारे इलाकों में जो बारिश है वो तेज़ होने की संभावना है। और यहाँ पर भी जो पहाड़ सरकने की संभावना है, और जो नदी नाले उफान पर रहेंगे, सड़क कट सकती है, तो यानी यहाँ पर जाना थोड़ा खतरनाक है। और जो बारिश कभी कभी बहुत ज़्यादा रौद्र रूप ले लेती है और बादल फटने की संभावना भी बढ़ जाती है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब पूरी तरह सूखा रहेगा, यहाँ पर अभी फ़िलहाल संभावना नहीं है। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी अगले 3-4 दिनों तक ज़्यादा कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। अगर होती है तो थोड़े बहुत बादल वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर धीरे धीरे कम होगा। पश्चिमी हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन मॉइस्चर धीरे धीरे कम होगा जब गर्मी बढ़ती है, क्योंकि अब जब बारिश रुक गई है तो गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसके कारण छुटपुट बादल कहीं कहीं पर बन के बूंदाबांदी या 1-2-4 मिनट का शावर देके जा सकते हैं। इस तरह का वेदर रहेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर के, लखनऊ कानपुर से लेकर के पूरे पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ अब लगातार होंगी। 3 से 4 दिनों तक लगातार अच्छी बारिश होगी। और उसी तरह से बिहार के ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, और जो नेपाल की पहाड़ियों से लगे हैं, चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, सुपौल, औरैया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, ये सारे इलाकों में तेज़ बारिश के साथ साथ जल भराव भी हो सकता है, यानी कि लोगों को परेशानी हो सकती है। झारखंड के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, यानी कि आप देखेंगे गरबा, पलामू से लेकर के साहिबगंज, गौड़ा, पाकुर, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रांची, खुंटी, सिमडेगा, सभी इलाकों में बारिश की संभावना है। और अब जो गंगे पश्चिम बंगाल है, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, 24 परगना, ये सारे इलाकों में भी बारिश बढ़ेगी। लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं, जहाँ आपके जो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये जो इलाके, यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। सिक्किम में मूसलाधार बारिश की संभावना है। उसी तरह से पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में अब जो मानसून है एक्टिव हो जाएगा, और कई इलाकों में 3 डिजिट रेनफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान पूरी तरह से सूखा रहेगा। बादल कहीं कहीं पर बन जाएंगे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। हालांकि लोअर लेवल पर जो है मॉइस्चर अभी भी बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर से आ रहा है, तो पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता वेदर यहाँ पर। लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में हो सकता है कि बादल वगैरह बन जाएं, लेकिन हल्की फुल्की आंधी भी आ जाए, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। उसी तरह से मध्य प्रदेश भी अब सूख जाएगा। अगले 4-5 दिनों तक ज़्यादा बारिश नहीं है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, और उसी तरह से उड़ीसा के कई इलाके बारिश देखेंगे। उड़ीसा में अच्छी बारिश है। गुजरात फिर से सूख जाएगा। मॉइस्चर वाली हवाएं जो हैं वो अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी लोअर लेवल पर आएंगी 2000 फीट तक, लेकिन 5000 फीट पर ऊपर से आएंगी हवा। तो क्या होगा कि ये जो मॉइस्चर तो रहेगा, लेकिन बादल बनने लायक इतना मॉइस्चर नहीं रहेगा, हल्के फुल्के बादल ही बनेंगे। मौसम एक तरह से सूखा रहने वाला है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में जो थोड़ी बहुत बारिश थी वो भी अब हट जाएगी, लेकिन कोकण एंड गोवा में जो बारिश की गतिविधियाँ बहुत हल्की रहेंगी। मुंबई वगैरह में कहीं पर धूप निकलेगी, कहीं पर थोड़ी बादल आगे बारिश हो गई। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, महाबलेश्वर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। अब तेलंगाना भी पूरी तरह साफ हो जाएगा, सूख जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे हैदराबाद, निजामाबाद, जयशंकर, सादापेट, या अपना रंगारेड्डी, संगारेड्डी, नालगोड़ा, खम्मम, वारंगल, सारे इलाके साफ हो जाएंगे। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम से लेकर के कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर और कोडप्पा, ये सारे इलाके जो आंध्र प्रदेश के, ये भी साफ हो जाएंगे। कर्नाटक में भी बारिश की गतिविधियाँ इंटीरियर कर्नाटका में लगभग खत्म हो जाएंगी। कोस्टल एरियाज में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। मूसलाधार बारिश जो हो रही थी, जैसे वायनाड में आपने देखा था कि पूरा जो लैंडस्लाइड हुआ था, उस तरह का अभी जो संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में तो हल्की बारिश होगी, लेकिन कोस्टल एरियाज अभी भी सूख जाएंगे, और यहाँ पर अब मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, गर्मी बढ़ेगी। और उसी तरह से अंडमान और लक्षद्वीप में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देने वाली हैं। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।